हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 या बोला जाए तो 2026 हेतु जारी हो चुका, नोटिफिकेशन जारी हो चुका। 13 तारीख से फॉर्म भराया जाने लगा है। लेकिन अभी भी इसमें जो स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आ रही है, ये मार्गदर्शिका या संशोधित क्या मार्गदर्शिका है। मैं इस चीज को देखा कि इसमें बहुत सारे जो नियम संशोधित किए गए हैं, ये नियम है क्या, कौन भर सकता है, अभी भी लोग असमंजस में हैं। तो चलो इसी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या संशोधन इसमें आया और क्या संशोधन हुआ है। तो जैसे कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं का अंकाधिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। अर्थात यहाँ पर देखोगे कंडिका में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान में यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मात्र होगी। इसे शिक्षकी पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता है। अर्थात अगर आप टेट पास कर लिए तो इसका अर्थ ये नहीं होगा आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। ये केवल आपका एक नियुक्ति पात्रता बस मात्र है। मतलब आप अप्लाई कर सकते, जब भी शिक्षक कर्मी निकलेगा तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म जब भी भरोगे तो उन्हीं को आपको फॉर्म भरने का अधिकार मिलेगा या उन्हीं को परीक्षा में बैठने का अधिकार मिलेगा जिन्होंने डीएड या बीएड के साथ साथ जो डिग्री आपका शिक्षक है उसके साथ साथ जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपने टेट भी पास किया। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की कंडिका 2N में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी। अब कोई भी जो शाला में नियुक्ति होगी उसके लिए आपको टेट पास होना जरूरी होगा। भले आपने बीएड किया हो या डीएड किया हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको बीएड डीएड तो होना ही चाहिए, मतलब होना चाहिए। इसके साथ साथ टेट भी होना चाहिए। प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होगी। प्राथमिक मतलब आप ये समझ लीजिए 1 से 5 तक, 1 से जो 5 तक क्लास होता है वो प्राथमिक होगा। और उच्च प्राथमिक होगा जो आपका 6वीं से लेकर 8वीं तक होगा, उच्च प्राथमिक होगा। उन सब के लिए अलग अलग क्राइटेरिया इसमें बनाया गया। इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। वैसे आपका पेपर होगा जो 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा। अब उसमें जो जनरल वाले हैं, बता देना चाहते हैं, जनरल वाले को इसमें 60% आपको प्राप्त करना होगा और अनुसूचित जाति और जनजाति में मतलब इसको 50% आपको आना होगा। तभी आप इसको उत्तीर्ण मान सकोगे, तभी आप इसमें जारी होगा, मतलब तभी आप उत्तीर्ण होंगे। प्रचलित नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग माने गैर क्रीमी लेयर या दिव्यांग अभ्यर्थियों की इस परीक्षा में पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में छूट की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक 14 जो भी आपको दिया गया, मतलब ये मान के चलिए 150 अंक में जो जनरल वाले होंगे उसको 60% प्राप्त करना होगा और जो कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित वर्ग में आते हैं, उनको कम से कम 50% लाना होगा। कम मैंने 50% तो लाना भी होगा। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी। मैंने एक बार आप उत्तीर्ण हो गए तो आजीवन के लिए वैध हो जाएगा। अब कभी भी शिक्षा भर्ती आएगी तो आप शिक्षक को भर्ती आएगी तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। सफल घोषित उम्मीदवार को अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकता है। अगर आप चाहेंगे तो फिर शामिल हो जाइए। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बाकी अन्य अभ्यर्थियों केवल अंक पत्रक दिया जाएगा। देखो, अगर आप जनरल है और जो 150 में अगर 60% अंक आपने हासिल कर लिया है और आप रिजर्वेशन में आते हैं 50% आपको हासिल कर लिया तो आपको एक रिजल्ट जारी होगा जो पात्रता के लिए आप अवेलेबल होंगे। बाकी सब अगर कम नंबर पाए हैं तो आपको केवल रिजल्ट बस आपको मिलेगा, पात्रता वाला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा। जो पात्र होंगे उनको पात्रता वाला मिलेगा, ये कहना चाह रहा है।
अब चलते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के न्यूनतम अर्हताएं। इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रहा। यहाँ पर लोगों का प्राथमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित होगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता इस प्रकार है। अब इसी में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लोगों को थोड़ा सा भ्रम पैदा हो रहा था, इसमें आप इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर हम चल रहे हैं 1 से 5 तक कक्षा के अध्यापन हेतु। देखिए क्या बोला गया 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु, इसमें आप देखेंगे माने सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति इन दोनों में है। ये जो 45% बोला और 50%, इसी में कोई क्लियर नहीं कर रहा है कि क्या है ये और क्या क्या बोला जा रहा है। कभी 45 बोला, कभी 50 बोला। तो पहले पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कहता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक आप माना 12th आप पास, उच्चतर माध्यमिक मान 12th आपको पास होना चाहिए या इसके समकक्ष, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हो। मतलब यहां पर आपको DL.ED की बात कर रहा। अगर पहले D.ED होता था, अगर आपने DL.ED किया है, DL.ED यहां पर कर रहे हो, DL.ED ये इसकी बात कर रहे हैं। क्या बोला? प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, 12th पास हो 50% के साथ और द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने किया में, अगर प्रवेशित एवं अध्ययनरत, अगर आप प्रवेश लिए हैं तो भी दिला सकते हैं, अगर अध्ययनरत हैं तो भी दिला सकते हैं, और उत्तीर्ण होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझिए 50% अंकों के साथ 12th में आपका 50% होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक जो भी है 12th पास होना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मैंने जिसमें D.ED की बात करा, D.ED बोल दो, D.L.ED बोल दो। यहां पर डिप्लोमा में आप प्रवेश किए हो, अध्ययनरत हो, उत्तीर्ण हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक रोड़ा अटक गया, तो यहां पर अब एक और चीज दे रहा है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष मैंने 12th की बात कर रहा है, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, मतलब जो ऊपर बताए वही कंडीशन, DL.ED ये बात कर रहा है। DL.ED जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रिया विधि बी नियम 2002 के अनुसार हो, प्रवेशित या अध्ययन अर्थ उत्तीर्ण हो। इसका अर्थ यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या है कि जो राष्ट्र मान्यता जो आपका ये देता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTI, जो NCTI की कंडिका, अगर मैं बोलता हूं NCTI, जो NCTI की कंडिका 2002 कहता है कि जो कैंडिडेट, जो व्यक्ति 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में मैंने DL उसने उत्तीर्ण किया हो, वो योग्य है, उसमें योग्यता है और वो परीक्षा या टेट एग्जाम दे सकता है। एक कंडिका 2002 का NCTI की कंडिका है। तो अब इसमें आप ये मान के चलिए कि अब 2 कंडिता है, तो जनरल वाले याद रखेंगे, क्योंकि 5% जो सबके लिए तो नहीं है। अब दोनों कंडिका का जो सबके लिए नहीं, तो साफ नीचे आपको देगा 5% जो कैटेगरी में आता है, अर्थात OBC हो, SC हो, ST हो या विकलांग हो, उन सबको 5% छूट दिया जाएगा। अब 50% में 5% का छूट दिया तो कितना आ गया? 45%। इसका मतलब सीधा सीधा, क्योंकि NCTI कहता है, NCTI जो होता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहता है, उसकी कंडिका 2 कहता है, जिसने 45% अंकों के साथ 12th पास किया हो और जिसके पास D.ED बोल दो, DL.ED बोल दो डिग्री है, वो टेट दिलाने की योग्य है, उसमें योग्यता है। तो अब इस कंडीशन में क्या कर दिया गया है, जो जनरल व्यक्ति है, जनरल को 50% बोला गया है और योग्य क्राइटेरिया में आते हैं, जो 5% छूट है, और सबके सबको 45%, इसलिए दोनों चीज समाहित किया गया। जो 50% अर्थात सीधा सीधा समझो जनरल वाले लोगों के लिए है, और 45% जो है वो दिया गया रिजर्व वाले कंडीशन होते हैं या रिजर्वेशन से संबंधित है, उनके लिए बोला गया है। तो ये आप भ्रमित मत हो, मतलब अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं और 12वीं में 45% अंक भी हैं और आपने ये वाला भाग या उत्तीर्ण कर लिया है या अध्ययनरत है या प्रवेशित है, D.ED वाला,
तो आप दिला सकते हैं। लेकिन जो जनरल वाले हैं उनको 50% चाहिए ही चाहिए, और प्लस इसमें डीएड में या परीक्षा पास कर लिए हो या प्रवेशित हो या अध्ययनरत हो, आप दिला सकते हैं। ये सिंपल से मैं आपको क्लियर, मेन यहाँ पर कोई क्लियर नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर मैं क्लियर यहाँ पर करने की कोशिश की है या क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, माने 12th आपने पास कर दिया, 12th आप पास कर रहे हैं न्यूनतम 50% के साथ, इसके समकक्ष यह शिक्षा शास्त्र विशेष द्विवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेशित या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण है। अब विशेष में क्या हो सकता है? विशेष जो शिक्षा शास्त्र बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता संबंधित आपने डिप्लोमा हासिल किया है, समावेशी शिक्षा में डिप्लोमा हासिल किया है, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा हासिल किया है, तो आप बैठ सकते हैं। या आप स्नातक हो, माने आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, आप स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना चाहता हो, प्रवेशित या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हो, तो आप दिला सकते हैं। अब इसमें परसेंट की बात नहीं बोला गया। अगर आपका परसेंट कम है, अगर आपका परसेंट कम है 12वीं में, यहाँ पर 45% तो न्यूनतम होना ही चाहिए ना, यहाँ पर यह मान के चले न्यूनतम, क्योंकि क्राइटेरियम 45% बोला ही है, लेकिन इसमें परसेंट नहीं बोला। लेकिन फिर भी अगर आप स्नातक हैं, आप स्नातक हैं और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास है, तो आपका 12वीं में अगर कम भी परसेंट है तो भी आप बैठ सकते हैं। इस चीज में आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें बोला नहीं, इसमें परसेंट नहीं बोला है। इसमें परसेंट नहीं बोला है तो मेरे हिसाब से यही होगा कि भाई अगर आप स्नातक हैं या स्नातक में अध्ययनरत हैं या प्रवेशित हैं, तो भी आप इसमें एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बता नहीं रहा है। अब हम चलते हैं कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु। तो कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक में अध्यापन हेतु साफ बोला, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। देखो यहाँ पर भी आपको किसी प्रकार का परसेंट की बात नहीं बोल रहा है। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा मतलब अपना स्नातक आपने है, स्नातक के अलावा आपने डीएड कर लिया है, डीएड या डीएलएड, आपने डीएड किया है या डीएलएड किया है, डिप्लोमा किया है, अध्ययनरत है या प्रवेश किया है, तो आप कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा वाले जो टेट एग्जाम है उसमें बैठ सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, यहाँ बोल न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक। अब इसमें बोला एम शिक्षा साथ में 1 वर्ष से बीएड, देखो ये डीएड वाले उनके लिए था, आपको लिए स्नातक मैंने कक्षा 6 से 8 तक में केवल डीएड वालों के लिए आप स्नातक हो, इसमें कोई परसेंट नहीं माना है, और द्विवर्षीय डिप्लोमा आपका डीएड डीएलएड है, तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन आप बीएड किए, आपने बीएड किए हैं, तो आपको 50% अपने स्नातक में, अगर 50% आपका पास स्नातक में है और अंकों के साथ और साथ में 1 वर्षीय बीएड किए हो या द्विवर्षीय बीएड किए हो, प्रवेशी अध्ययनरत उत्तीर्ण हो, तो भी आप बैठ सकते हैं। यहीं पर फिर एक दे दिया है 45%। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं 45% जो दिया गया है वो एनसीटीआई की मान्यता 45% ही बोलता है, तो मतलब हम ओबीसी जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय स्नातक बीएड में प्रवेशित या अध्ययनरत एवं उत्तीर्ण, जो इस समय जो संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, वो भी बैठ सकते हैं। तो जनरल वाले इसको ध्यान रखेंगे, ये केवल उनके लिए भी जोड़ दिया गया जो आरक्षित वर्ग से है। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, अगर उच्चतर माध्यमिक 12th की हो एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड में प्रवेशित अध्ययनरत उत्तीर्ण, तो भी आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड, बीएड एड या बीएससी एड के अंतिम वर्ष में प्रवेशित एवं अध्ययनरत उत्तीर्ण, अंतिम वर्ष याद रखना, इसमें अंतिम वर्ष में प्रवेशित अध्ययनरत उत्तीर्ण हो, तो भी आप बैठ सकते हैं। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय स्नातक बीएड विशेष शिक्षा पहले ही जोर दी, विकलांगता समावेशी संबंधित होता है एवं द्वितीय बीएड विशेष शिक्षा में प्रवेशित अध्ययनरत उत्तीर्ण हो, तो भी आप बैठ सकते हैं। इसके अब लास्ट में यहां पर बोल रहा है
कि आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, विशेष रूप से दिव्यांग आदि के अभ्यर्थियों को हर अंक में 5% अंकों को छूट दी जाएगी। जो बार बार जो 45-45 जो जिक्र आया था ना, तो ये इसी का परिणाम है। 5% छूट देने के बाद जो 50% जनरल है और 5% छूट देने के बाद दोनों को समाहित किया गया। माने वे व्यक्ति जो जनरल में आते हैं उनको 50% चाहिए और वे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से दिव्यांग है, उनको 5% छूट देंगे। कितना होगा? 45%। इसलिए दो भाग में बांटा गया है। यही आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि मान्यता तो जो भी आप डिप्लोमा लोगे तो एनसीटीआई से मान्यता तो होनी ही चाहिए। और एनसीटीआई के नियम के आधार पर बात की 2002 के नियम के अनुसार 45% मांगा, तो हमने किस में शामिल जो किया गया, इन वर्गों के लिए शामिल किया गया है। जनरल के लिए बढ़ाया गया है, तो मैंने 50% किया गया। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम इस अधिसूचना में संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीआई द्वारा मान्यता प्राप्त, साफ बोला है। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद यहाँ पर द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। विशेष अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना, वह व्यक्ति जिसके पास डीएड विशेष शिक्षा या बीएड विशेष शिक्षा की योग्यता, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऊपर विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक कथन, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान इत्यादि शिक्षकों को लागू है। माने ये सब इसमें शारीरिक शिक्षा के लिए नियम लागू नहीं है। पहले शारीरिक शिक्षा जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए लागू नहीं है। ये शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के संबंध में एनसीटीआई विनियम दिनांक 3 नवंबर 2001 समय पर यथा संशोधित में उल्लेखित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा इत्यादि के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार और अन्य विद्यालय प्रबंधनों द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक एनसीटीआई ऐसे शिक्षकों के संबंध न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है। एनसीटीआई अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 में वर्णित किसी भी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीटीआई अथवा आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त जैसे कि मामला हो को करने वाले व्यक्ति सीजीटेट में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास उपयुक्त योग्यता नहीं होगी सीजीटेट में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः असंतुष्ट होना चाहिए और यदि वह दिए गए योग्यता मानदंड को आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो इसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। ये साफ इसमें कहा गया, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपको है छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा संरचना विषय वस्तु की बात किया जाए तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यहाँ ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 विकल्प होंगे और सबसे बड़ी बात है 150 मिनट टोटल 2 घंटे 30 मिनट में 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा और पेपर जो होगा कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, पूरा में टिक लगा के आना है, आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि निगेटिव अंक इसमें नहीं है। वैसे पढ़ के जाना है ताकि आपका सही बने, लेकिन फिर भी अगर आपको तुक्का लग गया तो अच्छी बात है। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होंगे जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं और द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति जो होंगे जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षा बनना चाहते हैं। अगर आप दोनों दिलाना चाहते हैं तो दोनों अलग अलग बैठेंगे, यहाँ पर साफ लिखा है। और सभी प्रश्न 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी में पूछा जाएगा। प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी। दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय अंक नियुक्त है। और यहाँ पर एक चीज और, जैसे आप संरचना परीक्षा 2-2.5 घंटे, यहाँ पर पेपर 1 से 5 तक के लिए, अगर 1 से 5 तक के लिए आप टेट दिलाना चाहते हैं तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे 30 बहुविकल्पी 30 अंकों को होंगे। भाषा में 30 होंगे, माने हिंदी का ग्रामर पूछा जाएगा 30 अंकों का, भाषा अंग्रेजी का हो जाएगा 30 अंकों का होगा, 30 अंकों का पूछा जाएगा। गणित से 30 को क्वेश्चन होंगे जो 30 अंकों का होगा और पर्यावरण से 30 क्वेश्चन होंगे 30 अंकों का होगा। टोटल 150 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। अगर आप द्वितीय पेपर में 6वीं से 8वीं में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए बाल विकास शिक्षा छात्र के 30 क्वेश्चन होंगे 30 अंकों का, भाषा हिंदी में 30 प्रश्न होंगे ग्रामर और भाषा अंग्रेजी में 30 अंकों का होगा। इसके अलावा जो होगा आप चाहे गणित विज्ञान विषय में बैठे तो 60 अंकों का होगा, मैंने प्रत्येक का अलग अलग का ना यहाँ पर। और सामाजिक विज्ञान में बैठोगे तो आपका सामाजिक विज्ञान का अलग पेपर दिलाना होगा। अन्य कोई वस्तु में बैठोगे तो 4-5 में कोई भी 60 अंकों का आपको दिलाना पड़ेगा, ये भी 150 अंकों का होगा।
यहाँ पर 90 और 60 150। अगर आप विज्ञान से हैं तो ये जुड़ेगा। अगर आप ये तो सबको दिलाना पड़ेगा, ये जो आप छठवीं बैठे होगा तो सब दिलाओगे, लेकिन जो आपका अलग पेपर जो 60 नंबर का होगा वो अपने विषय से संबंधित होगा। प्रकृति वही होगा, मैंने बाल विकास। अब प्रथम पेपर कक्षा 5 से अब 1 से 5 तक अध्ययन होते बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हिंदी भाषा का ग्रामर से संबंधित पूछा जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी कुछ साधारण ज्ञान 12वीं तक का ज्ञान पूछा जाएगा। गणित भी 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित छोटे मोटे गणित यहाँ पर होंगे और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 12वीं तक का होगा। द्वितीय पेपर की बात करें तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र इसमें भी हो जाएगा। 11-14 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान संबंधित होंगे यहाँ पर। और भाषा से हिंदी का आपका ग्रामर पूछा जाएगा, अंग्रेजी का कुछ ग्रामर पूछा जाएंगे जो 12वीं स्तर तक होंगे। और विज्ञान गणित का अगर दोगे तो उससे संबंधित, और सामाजिक विज्ञान होगा तो उससे संबंधित पेपर होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।